हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक N+L रूल। तो बेटा, एटम में ऑर्बिटल फिल करने का ये रूल होता है कि एटम में ऑर्बिटल कैसे भरेंगे हम, यानी कि इस रूल की हेल्प से हमें ऑर्बिटल को फिल करने का सीक्वेंस पता चलता है। दैट मीन्स कि किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होगा उसका ऑर्डर पता चलता है। तो क्या कहता है बेटा N+L रूल कि द इलेक्ट्रॉन कम्स इन द वैकेंट सबसेल विद द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ N+L। इफ द वैल्यू ऑफ N+L इज सेम देन इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स द सबसेल हैविंग लोवेस्ट वैल्यू ऑफ N। सर, नहीं समझ में आया तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो N है यहाँ पर वो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये पता चल गया। L क्या है? L है बेटा सबसेल। क्या है? L सबसेल है ना। और सबसेल हमारे कौन कौन से होते हैं? S होता है, P होता है, D होता है, F होता है। S सबसेल की वैल्यू L के लिए क्या होती है? 0 होती है, P की 1 होती है, D की 2 होती है और F की 2 होती है। ये हमारी L की वैल्यू होती है SPDF सेल के लिए। सो बेटा, इस रूल को सिंपल टर्म में समझते हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस वैकेंट सबसेल में इंटर करते हैं जिसकी N+L की वैल्यू लोवेस्ट होती है। इतनी बात समझ में आ गई। और जब N+L की वैल्यू सेम होती है तो इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में पहले इंटर करेंगे जिस सबसेल की N की वैल्यू लोवेस्ट होगी। कैसे, उससे समझते हैं। तो बेटा, अफबाउ रूल जो है उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं उनके एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और वो क्या होता है? वो होता है 1s पहले, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। ये हमारा क्या है बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल का। अब यहां पर हम क्या करें, सबसे पहले N की वैल्यू फाइंड कर लें। तो बेटा, जो N की वैल्यू होगी 1s के लिए वो हमारी क्या होगी? 1 होगी। 2s के लिए 2, 2p के लिए 2, 3s के लिए 3, 3p के लिए 3, 4s के लिए 4, 3d के लिए 3, 4p के लिए 4 और 5s के लिए 5। N की वैल्यू यहां पर हमने लिख ली। अब यहां पर हम L की वैल्यू लिखते हैं। तो L हमारा क्या है? सबसेल है। S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ भी 0 हो गया। P के लिए 1 होती है, फिर S के लिए 0 हो गई, फिर P के लिए 1 हो गई, फिर S के लिए 0 हो गई। D के लिए L की वैल्यू 2, P के लिए L की वैल्यू 1 और S के लिए L की वैल्यू 0। अब इनको हम ऐड करते हैं तो N+L की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। N+L, तो यहाँ पर क्या होगा? N+L की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर 2 होगी, यहाँ पर 3 होगी, यहाँ पर 3 होगी, यहाँ पर 4 होगी, यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या होगी? 5 होगी, यहाँ पर 5 होगी और यहाँ पर 5 होगी। इस तरह से बेटा हम N+L को ऐड करके N+L की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम इस रूल को और अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? इस रूल का कहना, इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में पहले इंटर करेगा जिसमें N+L की वैल्यू क्या होगी? लोवेस्ट होगी। तो देखो, N+L की वैल्यू जो है 1s के लिए क्या है? 1 है, तो सबसे पहले इसमें एंटर करेगा, फिर 2s में जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1s से ज्यादा है, फिर 2p एंड 3s। यहां पर क्या हो रहा है? N+L की वैल्यू 2p एंड 3s के लिए क्या है? सेम है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जब N+L की वैल्यू सेम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में इंटर करते हैं जिस सबसेल की N की वैल्यू क्या होती है? लोवेस्ट होती है। तो बेटा, 2p के लिए N की वैल्यू कितनी है? 2 है और 3s के लिए N की वैल्यू कितनी है? 3। तो 2p की N की वैल्यू जो है वो 3s की N की वैल्यू से क्या है? लोवेस्ट है। इसलिए जब N+L की वैल्यू सेम होंगी तो इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में पहले फिल होता है जिसकी N की वैल्यू क्या होती है? लोवेस्ट होती है। यह है बेटा हमारा N+L रूल, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा, अगर वीडियो समझ में आया हो और N+L रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना